हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड, टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से कई अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं, यानी मल्टीपल स्टेट से ये वैकेंसी है। इसमें टॉप सीबीएसई या आईसीएसई स्कूल्स हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, केवल इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए कोई फ़ीस चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्रेशर कैंडिडेट, एक्सपीरियंस कैंडिडेट सभी को मौका दिया गया है, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। टीचिंग पोस्ट से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ की अलग अलग पोस्ट इसमें शामिल की गई है। प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी, लाइब्रेरियन, कंप्यूटर, स्पेशल एजुकेटर और इसके अलावा अन्य कई प्रकार की इसमें रिक्रूटमेंट शामिल की गई है। तो चलिए चलकर हम देख लेते हैं कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो कहाँ कहाँ से जारी की है, कौन कौन से स्टेट से है और कौन कौन से स्कूलों से आई है, और इसमें आवेदन करने के लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है और अदर कंडीशन वगैरह क्या रखी गई है। रिक्रूटमेंट है जो कि जारी किया गया है शिव शिक्षा सदन की तरफ से। शिव शिक्षा सदन देवनगर सोनीपत हरियाणा की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है और इसमें इमीडिएटली रिक्वायर है। टीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है जिसके लिए सैलरी जो रखी गई है वो 51,800 रुपये पर मंथ आपको सैलरी पे की जाएगी। इसके लिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन फीमेल कैंडिडेट मांगा गया है, तो फीमेल कैंडिडेट ही इसमें आवेदन कर सकते हैं। और पोस्ट है इसमें आपने जो है रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो, और या फिर IELTS या TOEFL या CELTA जिन कैंडिडेट ने ये किया है, क्वालिफाई किया है, उन सभी कैंडिडेट को प्रीफ्रेंस दिया जाएगा। तो केवल फीमेल कैंडिडेट ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है IT टेक्नीशियन की। तो IT के लिए भी इसमें पोस्ट है। इसके लिए आपको सैलरी दी जाएगी 30,000 रुपये पर मंथ, और एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस इन CCTV एंड वाईफाई एंड लिनक्स। तो इसमें आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मस्ट है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। शिव शिक्षा सदन देवनगर सोनीपत हरियाणा की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है नियर रेलवे स्टेशन। और इसमें अप्लाई करने के लिए नीचे आपको मेल ID दे दी गई है info@shivshikshasadan.com। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, दी गई एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं, सभी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, फुलफ़िल करते हैं, तो वो इनकी मेल ID पर मेल कर सकते हैं। और अपना अपडेटेड बायोडाटा और रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को आप स्कैन करके सिंगल PDF में कन्वर्ट करके इनकी मेल ID पर मेल कर दें। है बाल निकेतन पब्लिक स्कूल A59 संगम विहार MB रोड नियर बत्रा हॉस्पिटल साउथ दिल्ली की तरफ से 110062। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है, कोई क्वेरी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे इनकी ईमेल ID भी दी गई है। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट, इस पर केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। विद गुड कम्युनिकेशन स्किल एंड एक्सीलेंस, एकेडमिक बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। PRT की पोस्ट है, इसके लिए आपने ग्रेजुएशन वगैरह किया हो, BEd या फिर JBT, NTT, डाइट या BTC वगैरह अगर आपने किया है तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। और पोस्ट है आपकी इंग्लिश की, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी। तो ये आपकी जो है अलग अलग सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। तो ग्रेजुएशन जिन्होंने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन वगैरह किया है, BEd क्वालिफाई किया, वो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं। या फिर आपने JBT, डाइट या BTC वगैरह किया है तो वो कैंडिडेट भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। CTET पेपर 1 वगैरह आपका क्वालिफाई हो, और आपको इसमें एप्लीकेशन करना है। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड टिल 24 अगस्त 2024। तो 24 अगस्त 2024 लास्ट डेट है एप्लीकेशन करने के लिए। आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं विथ पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एंड सेल्फ अटेस्टेड एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। तो इसमें क्या है कि आपको अपना एक अपडेटेड बायोडाटा और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को आपको सेल्फ अटेस्ट कर लेना है। ये सब आप जो है डायरेक्ट स्कूल लेकर जा सकते हैं, सुबह 8 बजे से 11 बजे के बीच में वहाँ जाकर आप जमा कर सकते हैं किसी भी वर्किंग डे पर।
बाकी अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए कॉल करके या एसएमएस वगैरह करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट आया है इंद्रप्रस्थ स्कूल द्वारका और पश्चिम बिहार। तो इंद्रप्रस्थ स्कूल की 2 ब्रांच को इसमें शामिल किया गया है, एक तो द्वारका ब्रांच है और एक है पश्चिम बिहार की ब्रांच। तो जो द्वारका ब्रांच है उसकी मेल आईडी यहाँ पर दे दी गई है और जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी की मेल आईडी पर आपको जो है अपना बायोडाटा भेजना होगा, यानी उसी की मेल आईडी पर आपको एप्लीकेशन करनी होगी। तो द्वारका के लिए जो पोस्ट वगैरह हैं द्वारका की मेल आईडी यहाँ पर दी गई है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। द्वारका ब्रांच के लिए जो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है वो है पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश एंड आर्ट एंड क्राफ्ट, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट, स्पेशल एजुकेटर और अकाउंटेंट। पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो, बीएड वगैरह क्वालिफाई किया हो। टीजीटी के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो, बीएड क्वालिफाई किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई किया हो। पीआरटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड फील्ड या रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है ग्रेजुएशन वगैरह किया हो या बीएड किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं, या फिर आपने बेसिक टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का डिप्लोमा किया हो तो भी आप एलिजिबल हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए आपने रिलेटेड फील्ड या रिलेटेड सब्जेक्ट में जो है सर्टिफिकेट्स या डिप्लोमा किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पश्चिम बिहार की ब्रांच है, तो अगर आप पश्चिम बिहार की ब्रांच पर एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग मेल आईडी दी गई है, आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा और इसके लिए अलग से कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। तो अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप इनके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और ये आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ब्रांच में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो पश्चिम बिहार की ब्रांच है वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रिक्रूटमेंट है। पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट है, टीजीटी साइंस की पोस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट की पोस्ट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट टीचर इंग्लिश की पोस्ट है। काउंसलर में फ़ीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं काउंसलर की पोस्ट के लिए। एस्टेट सुपरवाइज़र की पोस्ट है, केवल मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट के लिए केवल मेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। हाउस कीपिंग सुपरवाइज़र की पोस्ट है जिसके लिए फ़ीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, जहाँ भी ब्रांच आपको सूटेबल पड़ती हो आप उस ब्रांच पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। बाकी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपके पास होनी चाहिए। इंटरेस्टेड कैंडिडेट में अप्लाई विद इन 7 डेज़ विद इन लेटेस्ट कॉपी ऑफ रिज्यूम एंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। तो इसमें जो है आपको इनकी मेल आईडी पर मेल करना होगा और आपको अपना अपडेटेड बायोडाटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो के साथ और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी स्कैन करके सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको इनकी मेल आईडी पर मेल कर देना है। साथ ही सब्जेक्ट लाइन में भी आपको मेंशन करना है कि आप जो है किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। टू द डायरेक्टर एट द ब्रांच स्पेसिफिक ईमेल आईडी। तो आपको डायरेक्टर ब्रांच की जो मेल आईडी है इसी पर मेल कर देना है और सब्जेक्ट लाइन में ज़रूर मेंशन करें कि आप किस पोस्ट के लिए किस सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से इसमें आपको अप्लाई करना है और जो है ये दोनों अलग अलग ब्रांच से ये रिक्रूटमेंट है। जो भी ब्रांच आपको सूटेबल पड़ती है तो वहाँ के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ये हमारा नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सेंट सिजेलिया पब्लिक स्कूल की तरफ से। सीनियर सेकेंडरी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल है, एफ ब्लॉक विकासपुरी न्यू दिल्ली 18 की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी किया गया है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन मांगी गई है। पीजीटी की पोस्ट है जिसमें मैथ्स और इकोनॉमिक्स की पोस्ट है, इसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। टीजीटी सोशल साइंस इंग्लिश और हिंदी की पोस्ट है, केवल फीमेल कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की पोस्ट है ऑल सब्जेक्ट के लिए एंड ड्राइंग के लिए फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। प्री प्राइमरी यानी नर्सरी टीचर की पोस्ट है, इसके लिए भी केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते हैं। और अकाउंटेंट एंड ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, तो इसके लिए मेल और फीमेल सभी लोग एलिजिबल हैं, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। पीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री किया हो और टीजीटी की पोस्ट के लिए आपने रिलेटेड सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन या ऑनर्स वगैरह किया हो, बीएड क्वालिफाई किया हो, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई हो। प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने अगर बीएड वगैरह भी किया है या फिर 2 साल का बेसिक टीचर ट्रेनिंग का डिप्लोमा किया है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। नर्सरी टीचर की पोस्ट के लिए आपने 2 साल का
नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या मोंटेसरी टीचर ट्रेनिंग या ईसीसी का डिप्लोमा अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। बाकी जो अदर फील्ड है तो उसके लिए आपने रिलेटेड फील्ड में अगर आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह है 3-4 साल का या 5 साल का, तो आप अपने एक्सपीरियंस के बेस पर भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, अप्लाई इमीडिएटली ऑन प्रेस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्रॉम द स्कूल ऑफिस। तो आप स्कूल के ऑफिस में जाकर भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनकी स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है www.cizelia.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है। वहाँ से आप एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लें, उसे फिल करके और जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह उस पर अटैच कर लें और अपने एजुकेशन से रिलेटेड सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को एक साथ अटैच करके आप डायरेक्ट स्कूल में जाकर जमा करा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल करके या एसएमएस करके इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये सारी अलग अलग स्कूलों से आई एडवर्टाइजमेंट थी जो कि हमने एक सिंगल वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। लगभग ज़्यादातर वैकेंसी जो है वो दिल्ली से ही आई है। जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और आवेदन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक ही स्कूल की कई अलग अलग ब्रांच से है, तो जो भी ब्रांच आपको सूटेबल पड़ती है आप इजीली वहां अप डाउन कर सकते हैं। तो आप वहां पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।